की गुड मॉर्निंग। आज मधुबन में सतगुरुवार, कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर पर सामने आओ ना, ये हमारे भाई कोने में क्यों बैठते हो, सामने तो आओ। तो कितने हम खुश नसीब है। खुशी का पारा चढ़ता जाता है। तो जितना खुशी का पारा चढ़ता जाता है तो खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सतगुरुवार के दिन हम अपने लिए जरूर संकल्प करते हैं। अब आप लोगों के सामने भी हम करते हैं। आप भी अपने से संकल्प यही करेंगे। आगे कहते प्रतिज्ञा, अभी हम प्रतिज्ञा शब्द नहीं करते हैं, संकल्प करते हैं। जो कल बाबा का सुना ना, दृढ़ता संकल्प में चेक करेंगे अपन को ना, चेंज करना है ना अपन को, तो दृढ़ता संकल्प में चाहिए। जैसे अच्छा पता चलेगा किस बात में मुझे चेंज होना है। तो जो मीठे बाबा के बोल सुनते हैं, बल आता है। अपने लिए बल बहुत आता है। तो हमारी स्थिति जो मम्मा के लिए बाबा ने संदेश दिया था, मम्मा के दिन पर, तो अपने पर संदेश से बाबा के महावाक्यों से, रोज के मुरली से संकल्प को श्रेष्ठ समर्थ बनाने की शक्ति मिलती है, जिससे निर्विघ्न स्थिति हमारी रहे। जो मैं यज्ञ में विघ्न विनाशक रूप से अच्छी तरह से त्यागवृत्ति, तपस्वी मुहूर्त, निष्काम सेवाधारी होकर के रहो। प्यारे मधुबनवासी है ना, बाबा के मधुबनवासी बहुत प्यारे हैं। सारे विश्व में जितने बच्चे हैं ना, उसमें मधुबनवासी लाडले हैं। जितने मधुबनवासियों ने पालना ली है, डायरेक्ट पालना, डायरेक्ट पढ़ाई और सेवा भी मधुबन की यज्ञ की है। जिससे यज्ञ कुंड में सत्यु की, यहाँ से सत्यु की स्थापना हो रही है। शांति की किरणें यहाँ से मिल रही है विश्व को। उस यज्ञ में हम रहते हैं। तो त्याग वृत्ति, तपस्वी मुहूर्त, बहुत अच्छा मीठे बाबा जैसा, बाबा है तो थोड़ा बाबा जैसा अंदर से सब बात का त्याग, न सिर्फ देह के संबंध का त्याग, पर देह के भान का। अंदर कोई नेचर में थोड़ा सा, जरा सा स्वच्छता की या सत्यता की शक्ति नहीं है। स्वच्छता कम है, सत्यता की शक्ति कम नहीं है, वो हमारे में आ जाए तो स्वच्छता सत्यता को काम करने देती है। इसलिए ऐसा संकल्प जो हम यज्ञ का खाते हैं, यज्ञ की सेवा करते हैं, भाग्यवान है। कोई मनुष्य आत्माओं का नहीं खाते हैं। तो हम बचपन से लेकर के हमारा जो ईश्वरी बचपन है, उसमें संकल्प ये किया हुआ है, जिस ब्रह्मा बाबा कैसे यज्ञ में बाबा यज्ञ का मालिक है और ट्रस्टी कैसा रहा है, निष्कामी कैसा रहा है। हम अपने बाबा को सामने देखें, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई क्रोध नहीं, गुस्सा नाम मात्र भी नहीं। तो हम अपनी स्थिति को सतगुरुवार के दिन खींच से ऊपर चली आई। हम अपने स्थिति को भी
यज्ञ में बाबा का खाती हूँ, खाया है खूब। कम से कम मेरी स्थिति विघ्न विनाशक हो, जहाँ हाजिरी हो वहाँ विघ्न आ नहीं सकता। ऐसे श्रेष्ठ समर्थ शक्ति संकल्प की हो जो किसी का नेगेटिव संकल्प चल नहीं सकता, इसकी वाणी मुख से निकल नहीं सकती, कोई कर्म हो नहीं सकता। जैसे हम कुदरती हमारे अंदर से आवाज निकलता है बड़े सभाओं के बीच में, हमारे हाजिरी में जिस भगवान के बच्चे हो कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। भगवान के घर में रहते हैं, कोई कर नहीं सकता, ताकत नहीं है किसी को झूठ चोर बोलने की, चोरी करने की, अन्याय निंदा करने की। ये तीन बातें यहाँ कोई कर नहीं सकता, भगवान का यज्ञ है। तो इतने मधुबनवासी हमारे लाडले है, बाबा के प्यार लिया है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ी है, पढ़ाने में भी अच्छे अनुभवी है, प्राप्ति भी जो मधुबन वालों को है, संगठन की जो शक्ति है, स्वयं भगवान के चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, उसमें हम कोई और क्या करता है वो न देखे न सुने, पर कुछ उल्टा कर न सके, इतना हमारे संगठन की शक्ति, ऐसे बाबा के बच्चों की शक्ति बड़ा काम कर सकते हैं। क्यों? बाबा के बच्चों को कदर है पालना का, पढ़ाई का, जो पाया है तो जिनको कदर है अपने शिक्षक बाबा के, जैसे बाबा ने शिक्षाओं से रक्षा की है, हमारी यज्ञ की रक्षा सबके ऊपर। तो ऐसी हम स्थिति बनाने की और सेवा सब हो रही है। जितना कर्म से सेवा करेंगे, कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा करेंगे, इतना कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए वो सत्व प्रधान बने। कर्म इंद्रियां भी अच्छा कर्म करने से, आत्मा तो सत्व प्रधान याद से बनेगी, पर कर्म इंद्रियां ये जो कर्म करने से कर्मातीत स्थिति पाए और कर्म करते हुए भी न्यारे रहे, बाबा के प्यारे रहे, ये भाग्य भी है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है, पहले घर का पता नहीं था, इसलिए यहीं घूमते रहे, समझा यही सुख दुख का नाटक है, इसमें चलते रहेंगे। कितना बाबा ने अच्छा समझा के कहा है, अब घर जाने का टाइम है। घर कहाँ है वो बताया है, कैसे जाना है वो बताया है। पावन बनने के बगैर जा नहीं सकेंगे, तो पावन बनाने के लिए मैं आया हूं। तो पावन बनो, मैं साथ ले जा रहा हूं। भले आना पर्याप्त अपने टाइम अनुसार, जो यहाँ हम पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार अपना फिक्स टाइम करेंगे। पूरे 84 के बाबा के साथ जन्म चक्कर में आना है, तो ऐसा बाप जैसा बनना है, थोड़ा भी कम नहीं। राज्य अधिकारी बनना है। अच्छा, राज्य अधिकारी नहीं बनो, उस ऐसे राज्य में आओ सच्चाई के बल से, स्वच्छता और सच्चाई के बल से। सच की राज्य अधिकारी, अच्छा इतनी ताकत नहीं आई है, सम्मान में रहने की इतनी ताकत नहीं आई है, तो सत्य कर्म से भी, सत्य के संग से भी, अंदर गुप्त सच्चा पुरुषार्थ करने से भी ऐसे राज्य में तो आए। दो बातों का ध्यान रख करके अगर संकल्प करते हैं, बाबा ने कहा वरदान देता है, एक कदम तुम्हारा,
अनेक गुना कदम, अभी अभी बाबा हमारे से वायदा भी करता है, वरदान भी देता है। तो ये जो समय है ना, समय समीप आ रहा है समापत्ति का। रात को सब प्यार से वैसे सुनाया, समापत्ति का समय समीप आ रहा है, इसलिए संपन्न बनने का ध्यान रखना है। तो सिर्फ ध्यान रखना है और बातों में ध्यान देने की आदत छोड़नी है, जरूरत नहीं है। उसके लिए भले आंखें बंद हो जाए ना, कोई हर्जा नहीं है, अच्छा होगा। हमको देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, पर आंख तीसरी खुली रखने की जरूरत है। तीसरी आंख जो बाबा ने दी है ना, अपन को देखने की, अच्छी तरह से अपन को देखने की, जो बाबा ने कहा है कि परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बिंदु को क्या देखेंगे, पर जान सकते हैं। अपन को भी जान करके पूरा अनुभव कर सकते हैं। कहां तक आत्मा में स्वच्छता आई, जो सत्यता की शक्ति काम करे, परमात्मा शक्ति काम करे। स्वच्छ मुझे बनना है। कोई भी अस्वच्छता या टच नहीं कर, छू नहीं सकती, आ नहीं सकती। वैष्णव को लगे हैं, विष्णुवंशी है, तो वैष्णव को लगे वालों के आगे कोई ऐसी अशुद्ध चीज अशुद्ध आ नहीं सकती। हमारा बाबा का घर है, घर यज्ञ हमारा घर है, मंदिर है, ये शिवा स्थान भी है। यहाँ से ही प्रारब्ध बनती है हमारी, और औरों की प्रारब्ध बनाने में भी, सफला कराने में भी निमित्त है। ब्रह्मा निमित्त है औरों का उद्धार करने के लिए। जो बाबा ने कहा, उद्धार मूर्त आधार मूर्त हो। हम ब्रह्मन उद्धार मूर्त है और आधार मूर्त है, पिलर है सारे। हम कौन है, अपने आप को देखते चले देखते चले देखते चले, तो बाबा भी हमको देखता रहता है। हम अपन को देखते हैं तो बाबा भी हमारे पर नजर रखता है। हम और बातों को देखते हैं, सोचते हैं, तो बाबा क्या करें। तो कल अच्छी बात नीचे निकली, किसी ने कहा, बाबा गुलजार दादी आपने कहा था तुम बाबा को यूज नहीं करते हो, आपका मतलब क्या था। बहुत अच्छी बातें सुननी निकली। बाबा हमारे अंग संग रह सकता है, हर बात में साथ दे सकता है। हम सिर्फ बाबा को साथी बना करके चले फिरे। अकेला चलते हैं तो कभी थोड़ा व्यर्थ में चले जाते हैं। पावन बनने के बजाय कोई किचरा अंदर चला जाता है। तो बाबा हमारे बच्चे हैं तो भी साथी है। फॉलो करने में भी हम बाबा को फॉलो करें ना, तो बाबा सामने है, सिर्फ फॉलो ही करना है। कोई ऐसी ऐसी सेवा है तो बाबा करता है। तो हर समय बाबा सतगुरुवार का दिन है, जिस तक की दशा बैठे है। कोई भी पुरानी ग्रहचारी कुछ भी है, आज गई, तो कल शुक्रवार आप कहना शुक्रिया बाबा तेरा। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो।
क्वेश्चन, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यह अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहां ही सुख दुख का पार बजाना है, स्वर्ग नरक यहाँ है, सुख दुख यहाँ है। इसलिए पावन बनने की मेहनत ही नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। घर पता चल गया नजदीक है, मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर की याद लाई है। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहां ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अब बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। बाप पूछता है, चलेंगे अपने घर? मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूं, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता। चलेंगे तो करो त्याग और तपस्या। चलेंगे, हाँ बाबा चलेंगे तो करो त्याग। त्याग में एक बात भूल देती हूँ, कैसे बचेगा? इतना घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दीदी का माँ सुतार, घर जाना है, घर जाना है, धुन लगा के बैठी थी, जाना है। मैं तो बच्चों के बुलावे पर आया हूं, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है तुमको। उन्होंने बहुत दूर कर दिया, अब घर जाना है। ऐसे थोड़ी कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। कितनी कहानियां सुनाई भाई, करते रहो करते रहो करते रहो, आखिर भगवान मिलेगा। युग करते रहो। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कभी लाखों वर्ष भक्ति करते हैं, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। चलो, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं।
अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र जरूर बनना है। गंगा स्नान आज तो तुम करते आए हो पर पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं है तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है, भक्ति ही नहीं है। बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती, भक्ति में तो अखु रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने सच्चा कल था स्मृतियां जितनी बाबा ने दिला और आज हमारे नजदीक सच्चा तो दुख है। सच्चा जो दुख कहा जाता है तो कलह युग में दुख किसको कहा जाता है, तुमने इसको कलह युग में देखा है। देखो कितनी आंख खुल गई, जितना दुखी आज दुनिया है उसके भेद में तो हम कलह युग में भी इतने दुखी नहीं थे। जितना गंदी दुनिया है इतना हम नहीं थे। करे जबकि जाति विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रज्जों में थे तो कुछ समझ थी, अब तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है ना तो पावन बनो, न से पवित्र बनो, पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है ना उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेंगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं, जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, एक पवित्र दूसरा अपने चरित्र। पता नहीं शब्द का निकार अच्छा होए, सबको रिगार देने का रिकार अच्छा हो, स्वीकार करना अपना चाट कर। एक पवित्र बनो, सुधारो। विकार जाता है भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत मनुष्य को एकदम गंदा देता है, पाप कराता है। 5 विकार बहुत करे है, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। आज हर एक विकार प्रभाव बता रहे, जैसे काम को नहीं छोड़ सकते इतना लोभ को नहीं छोड़ सकते हैं, इतना मोह को नहीं छोड़ सकते हैं। इतने प्रबल है वो विकार। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं है। सारी आयु बाप भी समझाते आए हैं। सारी आयु बाप भी समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। क्रोध ना आए, नाराज होना तो क्या है।
अपसेट होना क्या है, डिस्टर्ब होना क्या है। इकलौते के बाल बच्चे हैं ना, तो डिस्टर्ब हो गए, अपसेट हो गए, नाराज हो गए, संतुष्ट न रहे, इसको क्या कहा जाता है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक पुरुषार्थ करो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने से बेस्ट समय हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में दिल लगती है। यही मुश्किल आता है, उसके लिए बाबा टाइम देता है। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। ये चीज सब पछुआ माया आजकल कौन सी आई है, अपोजिशन करने में, पोजीशन में नहीं रहने देती है। वो कौन सी बातें है? बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा किसी का स्वभाव, तो अपना भी कोई स्वभाव, हम भी अपने स्वभाव को बदलते नहीं है। दूसरा ये अपोजिशन है, और कोई बड़ी बात है नहीं। तो स्वभाव को पकड़ के बैठे हैं या किसी के स्वभाव के इफेक्ट में आ जाते हैं, तो अपना भी स्वभाव उन जैसा, पुराने संस्कार जैसा बन जाता है। पुराना चला गया था, बिल्कुल शांत स्वभाव, सरल स्वभाव हो गया था, तो किसी के कारण से अपना भी स्वभाव फिर से आ गया। आजकल अपोजिशन करने वाला है और कुछ नहीं। बाहर की बात कुछ नहीं है, घर की बात है, अपनी बात है। माया का अपोजिशन बहुत है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय कोई याद में थोड़ी बैठते हैं। बाबा सभा में कह रहा है, अभी बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना पड़ा है। मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। बहुत सहज है, सेंसिबल हो तो समझ ले कि चोर कर कैसे फिर समझते हैं बात तो राइट। पहले हम नहीं करते थे, पर बात अब बिल्कुल राइट है। वो ये भी नहीं लगे ये बात इनकी जो भी राइट है। तक हम प्रजापिता बने हैं तब आए, क्रिमिनल आए कैसे बन सकते? अच्छी है। ब्रह्मा कुमार तो बहन भाई हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आय बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी यही है, ब्रह्मा का कर्तव्य भी यही है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, कृष्ण तो है देहधारी, उनको भगवान नहीं कह सकते। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, पर भगवान का परिचय है ही नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके।
आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। आत्माओं को ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सब एक शिव बाबा की पूजा करते थे और कोई तब जाते ही नहीं थे। वह भी अब बिचारी भक्ति, औरों के मंदिर आदि इतने थे ही नहीं। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है। वह रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, जो सतयुग में रहते हैं, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं है। क्यों? मनुष्य तो पतित है। पतित मनुष्य पावन मां देवताओं की पूजा करते हैं। बल है वह भी मनुष्य, पर उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं वह उनकी पूजा करते हैं। सबूत है, जिनमें दैवी गुण है उनकी पूजा करते हैं, जिनमें नहीं है वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये हुई 5 तत्वों की भक्ति करना। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूं। तुम सत्युग में चले जाएंगे। बाप आई है पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चले। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। तुम भक्ति में आते हो। गीत भी है ना, चारों फेरे, परंतु प्रभु से दूर रहे। दूर रहे किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, पर फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन आओ। बाप के सिवाय और कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार का कल्प पहले किया है उसी अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो पढ़ेंगे नहीं। ये पाठशाला है ना, राज्यों की पराई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है, वह भी एक्यूरेट होंगी, कम जासी नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा फिक्स है। जिन गहरी बातें भगवान सुनाए, मूल पर समझ नहीं सकते ये लोग। जितने भी है उतने एक्यूरेट है, फिर भी वही आकर पार दे जाएंगे। इतनी बुद्धि देता है भगवान।
इन सब बातों को छोड़, पता नहीं कौन सी बातों में बुद्धि घुस जाती है। फिर आते हो नई दुनिया में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर नहीं सकते। अभी बाप तुमको बहुत गुये गुये पाइन सुनाते हैं। गीता में भी पत्तों को गिनती मत करो, पत्ते थोड़ी गिनती किया जा सकता। मूल सार क्या है? मन मना भव है। शुरू के और अब के समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ऐसी नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं जो मनुष्यों के बुद्धि में सहज बैठ सकते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पान समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं, तुम सिर्फ पावन बनो। अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यहां आना पड़ेगा पार बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करें, इतनी छोटी बिंदी का तुम क्या साक्षात्कार करेंगे। मैं जानने लायक हूं, मैं जानने लायक हूं, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सर्व कर्म इंद्रियां मिली हुई है पार बजाने के लिए। कितना पार बजाती है ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती भी नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। अविनाशी बना बनाया, कब बना ये तुम पूछ नहीं सकते हो। छका खा जावे, क्या बात बाबा करता है। इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण कब से जलाते आए हो, शास्त्र आए हो, तो कहते थे अनादि है। पता नहीं है, मुझे वही है। बाबा समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते ऐसे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। हम बेसमझ थे, अब समझ बेहद की आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका न हो। इतना बाबा का प्यार। शल तुम्हारा बाल भी बांका न हो, बाल को आंख तो खोलो। भगवानो वाच कोई दुख तुमको दे न सके, कोई दुख दे न सके। प्रकृति मुझे दादी के सब कहे ऊपर नहीं जाओ, फागी होगा। ईशु बोले अच्छा कुछ नहीं होगा। देखो सुबह को वॉक किया, रात को बाबा को सब कुछ किया। बाबा इतना ध्यान देता है। बात है पवित्रता की, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बच्चों को हर बात के लिए समझाई जाती है।
नुकसान पैदा होता है ना, अभी आंख और खो, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते फायदे की बात ही छूटी, दुनिया में नुकसान ही नुकसान है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितने नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उसमें देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल्कि कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, पर भी अनाज नहीं। साउथ अफ्रीका यहाँ कहाँ भी दुख है। हमारे जो खेती बाड़ी वाले हैं अपन को सुसाइड कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये कहते हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। वो दुख हमसे देखा नहीं, मिनिस्टर का था कोई था, वो दुख हमारे से देखा नहीं जाता है। जो खेती बाड़ी वाले इतने बेचारे मेहनत करते हैं, बरसात न पड़ी तो दुख के तो इतनी बातें होंगी। अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल्कि कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सब तत्व आज बिगड़ने वाले हैं, सब तत्व आज बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है, कहाँ पड़ती नहीं है, कहाँ तो नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट ये है, तुमको फिर से नर से नारायण बनाते हैं। ये वेद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएगा ना। दूसरे को जब आप सम्मान बनाते हैं, दूसरे को जब कोई आप सम्मान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी पढ़ता है और पढ़ाता है। निशानी है। आप सम्मान बनाते हैं किसी को बैठ करके, ये अच्छा पढ़ता है और उसको पढ़ाता है। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। जय नहीं समझेंगे अपन को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, नहीं तो शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका ज्ञान हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी आपको नमस्ते। धारणा के मुख्य साथ, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़े, दूसरों को पढ़ाना, आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगे हैं ना, उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश हो न जाए। वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव है।
एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी की भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, नक वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। कितनी स्लोगन। जब आपके संकल्प विचार सुनहरे सुखदायी हो, सुनहरे सुखदायी हो, तब सोने की दुनिया आएंगी। ओम शांति। ये हमारा वरदान और स्लोगन निकालने वाले को भी थैंक्स। कौन निकालता है ये वरदान और स्लोगन, उसको भी थैंक्स है। गीता बनाई है, गीता बनाई है। और गीता नहीं, यहाँ बैठे। ओम शांति। अभी अभी हम सबने